सोचिए, जिस महिला को आज भी कमजोर कहा जाता है वही महिला इतिहास में क्रांति का नाम है। अगर नारी कमजोर होती तो अंग्रेजों के खिलाफ झांसी की तलवार नहीं उठती। अगर नारी सिर्फ घर तक सीमित होती तो भारत आज स्पेस तक नहीं पहुंचता। सवाल ये नहीं है कि महिला क्या कर सकती है, सवाल ये है समाज उसे करने से क्यों रोकता है। नमस्ते दोस्तों, मैं अनुराग स्वागत करता हूं आपका एडू चक्र अनुराग जीएस पर। आज हम बात करेंगे एक ऐसे विषय पर जो सिर्फ सिलेबस का हिस्सा नहीं बल्कि राष्ट्र निर्माण का अधिकार है, वुमेन एम्पावरमेंट। वुमेन एम्पावरमेंट का मतलब दोस्तों क्या होता है? निर्णय लेने की शक्ति, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक बराबरी, शिक्षा, स्वास्थ्य और सुरक्षा तक पहुंच। ये सिर्फ लड़की पढ़ाओ तक सीमित नहीं, ये लड़की को जीने का अधिकार है। महिला सशक्तिकरण का मतलब दया नहीं, एक अधिकार है। यहां पर एक पॉइंट आता है भारतीय संविधान और महिला। भारत का संविधान महिला को बराबरी देता है। आर्टिकल 14 के तहत कानून के सामने समानता। आर्टिकल 15(1) जो कि लिंग के आधार पर भेदभाव मना होता है इसमें। आर्टिकल 15(3) महिलाओं के लिए विशेष प्रावधान। आर्टिकल 21 गरिमा के साथ जीने का अधिकार। इसी के साथ 73rd 74th अमेंडमेंट ने गांव से शहर तक महिला नेतृत्व को जगह दी। आज हजारों महिला प्रधान सिर्फ साइन नहीं, डिसीजन ले रही है। इस संशोधन के तहत महिलाओं की शक्ति को बढ़ावा दिया गया। इतिहास की नारी शक्ति की यदि बात करें तो कुछ नाम है, जैसे कि रानी लक्ष्मीबाई, बेगम रोकेया, सरोजिनी नायडू और उडा देवी। रानी लक्ष्मीबाई झांसी की शान, बेगम रोकेया महिला शिक्षा की मशाल और सरोजिनी नायडू स्वतंत्रता की आवाज और उडा देवी जो थी वो दोस्तों वो थी 1857 की वीरांगना। जब महिला खड़ी होती है तो इतिहास लिखा जाता है। विशेष रूप से यदि हम बात करें आज की महिलाओं की तो वो लगभग हर क्षेत्र में वो अपनी मौजूदगी दे रही हैं, जैसे कि आर्मी, नेवी, एयरफोर्स में कॉम्बैट रोल वो निभा रही हैं। इसरो, डीआरडीओ में साइंटिस्ट, जुडिशियरी और एडमिनिस्ट्रेशन में नेतृत्व कर रही हैं। गांव से स्टार्टअप तक, एंटरप्रेन्योर तक नारी सिर्फ सहायक नहीं, नेतृत्व कर रही है। लेकिन आज भी समाज में कुछ ऐसी चुनौतियां हैं जो कि महिलाओं के लिए एक चैलेंज के रूप में है, वो काफी बड़ा है। जैसे कि उदाहरण के लिए डोमेस्टिक वायलेंस, चाइल्ड मैरिज, एजुकेशन ड्रॉप आउट। कानून होने के बाद भी सोच का बदलना जरूरी है। वास्तव में यह है कि आजकल लाख क्षेत्र में महिलाएं हैं, लेकिन महिलाओं के साथ आज भी कुछ ऐसे जगह पे हो रहे हैं वायलेंस, जैसे कि डोमेस्टिक वायलेंस में बहुत जगह पे महिलाओं के साथ शोषण हो रहा है, चाइल्ड मैरिज हो रहे हैं और उनके पढ़ाई लिखाई को छुड़वा दिए जा रहे हैं। आज के दिनों में भी ऐसा कहीं कहीं पे हो रहा है, जो कि ये काफी गलत है और ये जो है गलत चीजों को आगे बढ़ावा देने में काफी ये मदद कर रहा है। इस चीज को हमें खत्म करना होगा। दोस्तों, एक पॉइंट आता है कि वुमेन एम्पावरमेंट के लिए क्या जरूरी है। तो पहला जो है क्वालिटी एजुकेशन, दूसरा जो है इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस, तीसरा जो है सेफ्टी प्लस जस्टिस और चौथा जो है सोशल अवेयरनेस। महिला सशक्त होगी तो पीढ़ी सशक्त होगी। महिला सशक्तिकरण को बरकरार रखने के लिए दोस्तों हमें कुछ पॉइंट्स पे ध्यान देना होगा, जैसे कि क्वालिटी एजुकेशन की यदि हम बात करें तो गुणवत्ता वाली शिक्षा, जो कि क्वालिटी एजुकेशन का मतलब सिर्फ स्कूल भेजना नहीं होता, इसका मतलब है बेटियों का स्कूल में टिकना, ड्रॉप आउट ना हो। ऐसा ना हो कि स्कूल में लड़कियां पढ़ने जाए और उन्हें ड्रॉप आउट करा दिया जाए। हायर एजुकेशन तक पहुंच, स्किल्स प्लस डिजिटल लिटरेसी। जब महिला शिक्षित होती है तो वो अपने अधिकार जानती है, गलत के खिलाफ आवाज उठाती है, अपने बच्चों का फ्यूचर सुधारती है। शिक्षित महिला सिर्फ एक परिवार नहीं, पूरी पीढ़ी को शिक्षित करती है। इसी के साथ दूसरा जो पॉइंट आता है वो है इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस, आर्थिक स्वतंत्रता। जब तक महिला पैसा कमाने में सक्षम नहीं होती, अपना बैंक अकाउंट नहीं होता, फाइनेंशियल डिसीजन में रोल नहीं होता, तब तक वो पूरी तरह सशक्त नहीं होती। इकोनॉमिक इंडिपेंडेंट का मतलब यहाँ पे ये है कि जॉब या सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, इक्वल वेजेस, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स, स्टार्टअप्स, ये सब होने चाहिए। जिस दिन महिला आर्थिक रूप से स्वतंत्र होगी उस दिन वो किसी गलत को मजबूरी में नहीं सहेगी। कहने का मतलब साथियों यहाँ पे ये है कि महिला सशक्तिकरण का मतलब सिर्फ ये नहीं होता कि उन्हें बस अधिकार दे दो या फिर उन्हें बस आगे बढ़ने के लिए मौका दो। उन्हें आर्थिक रूप से भी आगे बढ़ना होगा और उन्हें खुद का स्टार्टअप करना होगा, चाहे वो जॉब में जाए या फिर वो खुद का स्टार्टअप करे, SHG जिसे सेल्फ हेल्प ग्रुप के नाम से जाना जाता है। ये सब करेंगी तो महिलाएं हमारी अवश्य आगे बढ़ेंगी और देश का जो हमारा ग्रोथ है वो और भी बेहतर होगा। ये हमारी सोच को एक
काफ़ी पीछे ले जाता है। यदि हम सोचते हैं कि महिला जो है ये कुछ नहीं कर सकती, इनका जो काम है यहीं तक सीमित है। महिलाओं का काम सीमित नहीं है। यदि सीमित होता तो एक पूरे के पूरे देश के सिस्टम को हिलाकर नहीं रख देती झांसी की रानी। झांसी की रानी में वो जज्बा था, तभी उन्होंने एक ऐसा इतिहास बनाया। और आज की महिलाओं के लिए भी एक मैसेज है कि आप खुद को कमजोर ना समझे, खुद पे काम करें और सेल्फ हेल्प ग्रुप जैसे काम से आप जुड़े, आप खुद का स्टार्टअप करें, आर्थिक रूप से भी स्वतंत्र बने, किसी पर भी निर्भर होने की जरूरत नहीं है। और इसी के साथ तीसरा जो पॉइंट है साथियों, यह है कि सेफ्टी प्लस जस्टिस, जो कि सुरक्षा और न्याय से संबंधित है। महिला सशक्तिकरण तभी संभव है जब महिला सुरक्षित भी हो और न्याय भी मिले। इनमें से कुछ पॉइंट ऐसे शामिल है जो कि आप देख सकते हैं। सेफ पब्लिक स्पेसेस, फास्ट ट्रैक कोर्ट्स, स्ट्रिक्ट इंप्लीमेंटेशन ऑफ लॉज, पुलिस और जुडिशियरी के सेंसिटिविटी। महिलाओं को सुरक्षित रखना ये हमारे पूरे के पूरे देशवासियों की ये जिम्मेदारी है, क्योंकि महिला जब तक सुरक्षित नहीं होंगी वो आगे डेवलप होने में उन्हें काफ़ी समय लग सकता है या फिर काफ़ी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। यदि हम चाहते हैं कि हमारा देश अच्छे रूप से विकास करे, पूर्ण रूप से ग्लोबली रूप से देखा जाए तो विकास करे, तो महिलाओं को शिक्षित करना, उन्हें सुरक्षा देना ये हमारा काम है। क्योंकि अगर सुरक्षा नहीं होगी तो शिक्षा और नौकरी भी अधूरी रह जाती है। डर के माहौल में शक्ति का विकास नहीं होता। और इसी के साथ दोस्तों अगला जो हमारा पॉइंट है वो ये है कि सोशल अवेयरनेस एंड चेंज इन माइंडसेट। सोच का बदलाव बहुत ही ज्यादा जरूरी है, क्योंकि आप लाख अच्छे जिंदगी को जी रहे हो, जब तक आपका माइंडसेट नहीं बदलेगा आप खुद को नहीं बदल सकते। और चाहे आप कुछ भी कर लो, आपकी जब सोच जो है ब्रॉड नहीं होंगे तो आप आगे बढ़ने में आपको काफी समस्या हो सकता है, काफी वक्त भी लग सकता है। इस पॉइंट में सबसे बड़ा इशू जो है वो कानून का नहीं है, सोच का है। बेटा बेटी में भेदभाव जिस तरह से हमारे देश में किए जाते हैं, लड़की ये नहीं कर सकती वाली सोच, ऑनर सेम स्टीरियोटाइप्स, इस तरह के सोच जो होते हैं हमारे समाज को कई तरह से पीछे लेकर के जाते हैं। सिर्फ 1, 2, 3 फील्ड में नहीं, कई फील्ड में हम पीछे जाते हैं। इस तरह के सोच हमारे जो है देश को और भी पीछे लेकर के जा सकता है। इस हमें खत्म करना होगा। और इसी के साथ अगला जो हमारा पॉइंट है वो ये है कि पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन एंड लीडरशिप, राजनीतिक भागीदारी भी होना काफी जरूरी है। जब तक महिला डिसीजन मेकिंग बॉडीज में नहीं होगी, पार्लियामेंट, असेंबलीज, लोकल बॉडीज में स्ट्रांग प्रेजेंस नहीं होगी, तब तक पॉलिसीज उनके ग्राउंड लेवल इश्यूज को फुली इफेक्ट नहीं कर सकती। इसलिए कुछ पॉइंट जो है जरूरी है तो समझते हैं, जैसे कि रिजर्वेशन इन पॉलिटिक्स, लीडरशिप ट्रेनिंग और ग्रासरूट से लीडरशिप डेवलप करना। जहां महिला नेतृत्व करती है वहां संवेदनशील गवर्नेंस होती है। और इसी के साथ जो अगला पॉइंट है दोस्तों ये है कि लीगल अवेयरनेस एंड एक्सेस टू जस्टिस, जैसे कि कानूनी जागरूकता होना काफी जरूरी है। बहुत सी महिलाओं को अपने कानूनी अधिकार पता ही नहीं होते, जैसे कि पुलिस और कोर्ट तक पहुंचना मुश्किल होता है उनके लिए, जिनको ये पता नहीं होता। इसलिए जरूरी है लीगल लिटरेसी प्रोग्राम्स, फ्री लीगल एड या फिर वन स्टॉप क्राइसिस सेंटर्स, ये जो मैं अभी बोल रहा हूं ये सब होना काफी जरूरी है एक महिलाओं को आगे बढ़ाने में। महिला सशक्तिकरण का मतलब पूर्ण रूप से ये होता है, सिर्फ ये नहीं होता कि महिलाओं को पढ़ा लिखा दो और उन्हें घर में बैठा दो। घर में बैठाना नहीं, उनको पूरे के पूरे अधिकार मालूम होने चाहिए ताकि वो आगे बढ़े और हमारा देश जो है ग्लोबली तरीके से आगे बढ़े। हम किसी भी तरह से ऐसा सोच ना रखें कि हमारा देश को और पीछे लेकर के जाए। हमारे समाज इस तरह से सोच से गुलाम है और हमें ये सोच को बदलना होगा, तभी जाकर के हम पूरी तरह से एक विकसित देश के रूप में बदले जाएंगे। क्योंकि अधिकार तभी शक्ति बनते हैं जब उनकी जानकारी हो। बिना जानकारी के आप ताकतवर नहीं बन सकते। इसलिए कहा जाता है अधिकार जो है शक्ति तभी बनती है जब उनकी जानकारी पूर्ण रूप से होती है। और अगला जो पॉइंट है दोस्तों ये है कि मीडिया, एजुकेशन एंड रोल मॉडल्स, पॉजिटिव रिप्रेजेंटेशन। मीडिया और एजुकेशन सिस्टम या तो स्टीरियोटाइप्स तोड़ सकते हैं या उन्हें और मजबूत बना देते हैं। जैसे कि जरूरी है कुछ पॉजिटिव वुमेन रोल मॉडल्स, टेक्स्ट बुक में महिला योगदान, मीडिया में रेस्पेक्टफुल पोर्ट्रायल, जो दिखाया जाता है वही सीखा जाता है। कुछ ऐसे कहानी, कुछ ऐसी रोल हमें जरूर उनके बारे में सुनना और समझना चाहिए। इससे हमारा सोच जो है जरूर से जरूर बदलता है और वुमेन एम्पावरमेंट का असली मतलब हमें समझाता है। महिला सशक्तिकरण कोई एक दिन का स्लोगन नहीं, ये एक पूरी पीढ़ी का संकल्प है। आज हम महिला सशक्तिकरण की बात कर रहे हैं, लेकिन याद रखिए ये सिर्फ महिलाओं का मुद्दा नहीं, ये पूरे समाज की जिम्मेदारी है। जय हिंद, जय भारत। वीडियो को ऐसे ही शेयर कीजिए और आपको इस वीडियो में क्या सीखने को मिला कमेंट करके जरूर बताएं। थैंक यू सो मच। सब्सक्राइब एडू चक्र अनुराग जीएस।